मैं देखने गया था जोली एलएलबी 3। तो भाई लंबी लाइन देखकर मुझे लगा कि आज का भी अपना दिन कट गया, क्योंकि आज भी अपनी बारी नहीं आने वाली है। पर भाई मैंने देखा तो ये तो आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है, उनकी लाइन थी, बहुत लंबी लंबी लाइनें थी इधर पे। तो भाई उसके बाद में मुझे लगा कि चलो अपना चांस लग गया। तो उसके बाद में भाई मैंने मूवी देखी। तो मूवी देखने के बाद बस एक ही बात कहूँगा कि भाई मूवी 100% आप देखने जाओ। पहले ही बोल रहा हूँ, मूवी के रिव्यू देने के बाद नहीं, पर 100% ये मूवी देखने जाओ। इसमें एक किसान की इमोशनल स्टोरी दिखाई गई है कि भाई किसान से कैसे अपनी ज़मीनों को हथियाया जाता है, उनके ऊपर कैसे अत्याचार किया जाता है, सब कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी है वो सभी ये मूवी देखने जाइए। तो हेलो, मेरा नाम है रमेश कुचड़िया। तो करते हैं मूवी की शुरुआत कि मूवी के अंदर क्या क्या है। तो एक तरफ है भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जिसको भाई पैसे की इतनी हवस चढ़ी हुई है कि वो कुछ भी नहीं सोचता, उसका बस प्रोजेक्ट उसको बिठाना है कि भाई यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट लगना चाहिए, चाहे किसान मरे या जिए। और दूसरी तरफ है भाई किसान बेबस, लाचार और गरीबी में जी रहे, जो अपने दिन का अगर करे तो रात का नहीं होता। कुछ उस टाइप की परिस्थिति में हमारे राजस्थान के किसान भाई, कुछ उस टाइप की स्टोरी दिखाई गई है इस मूवी के अंदर। तो भाई मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो मैं भी समझ सकता हूँ कि भाई किसान को कितनी तकलीफ होती है। तभी आपके घर में खाना आता है, जब किसान पूरी मेहनत और पूरी लगन से खेत में हल चलाता है, उसके बाद में जो अनाज उगता है, उसके बाद में आपके घर पे तैयार आता है। तो आप लोगों को, हम लोगों की वेदनाएं समझ में नहीं आएगी। ये जो एक किसान है उसी को समझ में आएगा, और जो किसान का बेटा है, जिसने अपने बाप को किसानी करते हुए देखा, खेती करते हुए देखा है, उसी को ये बात समझ में आएगी कि भाई खेती में कितनी मेहनत होती है, और मेहनत के बाद में ही हमें फल मिलता है। पर जिनको तैयार बैठे फल मिलता है, उनको घंटा भी नहीं पता चलता कि भाई खेती आखिर क्या है। तो मूवी के पॉइंट पे आ जाते हैं। तो भाई अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों वकील होते हैं, दोनों का नाम जोली होता है, और भाई सौरभ शुक्ला हमारे होते हैं जज। उसके बाद में भाई मूवी की होती है शुरुआत। तो एक तरफ बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी होता है जिसने राजस्थान में किसी गरीबों की जगह खाली करवाई, जिसको पैसे भी नहीं दिए, और 100 से 200 लोगों की भाई पूरी ज़मीन हड़प ली, जहाँ पे उसको बिठाना था अपना प्लांट, जहाँ पे डेवलप करना था राजस्थान को। पर भाई उसने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि इधर पे जो किसान है, जो गरीब किसान है, उसकी क्या हालत होगी। भाई नकली डॉक्यूमेंट बनाकर और नकली सब कुछ चीज़ें बनाकर सभी किसानों से ज़बरदस्ती ये ज़मीनें पड़वा ली। उसके बाद में भाई वो अपना प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है, उसी के चक्कर में एक किसान गले फांसा खाकर आत्महत्या कर लेता है। सीमा विश्वास, जिसने इस मूवी के अंदर जानकी देवी का रोल किया है, वो जाती है दोनों जोलियों के पास, अक्षय कुमार और अरशद वारसी के पास। पर जाना होता है उनको असली जोली के पास। पर भाई इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि किस जोली के पास जाऊं, क्योंकि उसकी बीवी एनजीओ में करती है काम, दोनों में से एक जोली की। और वो भेजती है कि भाई इतने नंबर की ऑफिस है, उधर भी जाओ। उसके बाद में भाई अरशद वारसी अक्षय कुमार के पास भेज देते हैं कि नहीं भाई, वो भी एक जोली है, उसके पास जाओ, शायद वो भी आपका काम कर दे। तो भाई उसके बाद में होती है केस की शुरुआत। उसके बाद में भाई जो जानकी देवी सबको कहानी सुनाती है, उसके बाद में भाई पहले तो दोनों जोलियों ना बोल देते हैं कि भाई हमें आपका फ्री में काम नहीं करना है, एक तो हमारा ऐसे भी मंदा चल रहा है, उसके बाद में भी भाई हम ये फ्री में अगर काम करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। तो नहीं लेते हैं केस। तो अम्मा चली जाती है। उसके बाद में भाई दोनों के घर पे जाके उसे अपनी स्टोरी बताती है। उसके बाद में बोलती है कि अगर आपको काम करना हो तो भी आपकी मर्जी, नहीं करना हो तो भी आपकी मर्जी। पर भाई अम्मा की स्टोरी इतनी इमोशनल होती है कि उसके बाद में दोनों जोली मिलकर भाई बड़े बिजनेसमैन के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, ऐसे पड़ जाते हैं कि भाई सौरभ शुक्ला भी जज होते हैं। उसके बाद में भी वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये दोनों जूली इनको छोड़ेगी नहीं जब तक अम्मा को इंसाफ नहीं दिलाएंगे। और लास्ट में भाई जो क्लाइमेक्स में होता है, उसके बाद में तो भाई बहुत बवाल मचता है, और क्लाइमेक्स देखने लायक है। एक बार ये मूवी देखने जाओ, मूवी देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि भाई पूरी मूवी में क्या है, और दोनों जोलियों की लड़ाई क्यों होती है, दोनों आमने सामने क्यों लड़ते हैं, कोर्ट के अंदर क्यों लड़ते हैं, जज साहब के सामने क्यों लड़ते हैं। सब कुछ दिखाया गया है। कॉमेडी भी है, इमोशनल स्टोरी भी है, ड्रामा भी है, एक्शन सीन्स भी है,
कहीं कहीं पे जगह पे फाइट भी हुई है, तो बहुत कुछ इस मूवी के अंदर भरा है और कुछ अलग टाइप का इस मूवी में दिखाया गया है और किसानों की वेदनाओं को लेकर इस मूवी को बनाया गया है। तो भाई सल्यूट है डायरेक्टर साहब को कि हम किसानों के बारे में भी इसने सोचा और एक सच्ची स्टोरी लेकर हमारे सामने रखी, ताकि किसान को भी और आम आदमियों को भी पता चले कि भाई कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो बस यहाँ तक थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।